दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स आपसे शेयर करेंगे जिसके माध्यम से आप अपने आप को पहचान सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं या बीमार हैं। जब दोस्तों जो तरीका बताए गए इन तरीकों में जब आपको लगे कि हमारे शरीर में कुछ बदलाव हो रहा है तो समझ जाइए कि आप बीमारी की तरफ जा रहे हैं। तुरंत दोस्तों उससे संबंधित जांचें करा के आप अपने आप को निरोगी बना सकते हैं। इसलिए मित्रों इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग अपने आप को घर पे रहकर ही अपने आप को दोस्तों चेक कर सकें कि वो बीमार है या दोस्तों स्वस्थ हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कैसे हम अपने आप को पहचानें कि हम स्वस्थ हैं या बीमार हैं। सबसे पहले जानते हैं नाड़ी से संबंधित। दोस्तों एक स्वस्थ व्यक्ति की जो नाड़ी होती है 1 मिनट में 72 से 75 बार चलती है। तो दोस्तों आप घड़ी लीजिए और घड़ी में ये देख लीजिए कि आपकी नाड़ी कैसे चल रही है। अगर इतने बार चल रही है तो आप जान लीजिए स्वस्थ हैं। अगर नाड़ी की गति कम है या ज़्यादा है तो भी दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों जन्म के समय बच्चे की जो नाड़ी होती है 140 बार 1 मिनट में। इसके बाद आयु के बढ़ने के साथ-साथ नाड़ी की गति भी कम हो जाती है और जब हम दोस्तों वृद्धावस्था में जाते हैं, तो वृद्धावस्था में नाड़ी की गति 60 से 70 बार तक चलती है। वृद्धावस्था अगर जन्म के समय है, तो जन्म के समय 140 बार। आप जब युवा होते हैं, उस समय युवा अवस्था में हमारी नाड़ी जो है 72 से 75 होती है और जब हम वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं, उस समय नाड़ी की गति 60 से 70 बार होती है। तो दोस्तों ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी नाड़ी की गति क्या है। नाड़ी की गति कम होगी तो आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। नाड़ी की गति ज़्यादा होगी तो भी आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। दूसरा आप अपने साँस से समझ सकते हैं कि आपकी साँस से आप पता लगा सकते हैं आप स्वस्थ हैं, बीमार हैं। दोस्तों एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 14 से 15 बार साँस लेता है और जो योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करता है, वह 1 मिनट में दोस्तों 12 से 16 बार उनकी साँसें चलती हैं। तो साँस में अगर आवाज़ आ रही है साँस में अगर आवाज़ आ रही तो दोस्तों जान लीजिए इसमें कफ इकट्ठा हो गया, आपके छाती में कफ इकट्ठा हो रहा है। साँस में बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, नाक बार-बार बंद हो जाती है और भूख दोस्तों मुख से साँस लेना पड़ता है, तो समझना चाहिए कि शरीर में बहुत अधिक विकार हो गया है, बहुत अधिक। इसमें कई कारण हो सकते हैं। मुँह से बदबू आना पाचन तंत्र का संकेत है। नाक बार-बार बंद होना ये सर्दी जुकाम का संकेत हो सकता है और अगर आपको साँस लेने में प्रॉब्लम है तो हृदय से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। इन लक्षणों से आप पहचान सकते हैं आपको किससे संबंधित बीमारी है। जिससे संबंधित बीमारी आपको नज़र आ रही है तो दोस्तों उससे संबंधित डॉक्टर से संपर्क करके या उससे संबंधित जांचें करा के आप अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। अब चलिए हम जानते हैं जीभ से कैसे पहचानें। दोस्तों जीभ पर अगर आपके सफ़ेद परत दिखाई दे रही है, तो समझ लीजिए कि आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है। आप जो कुछ भी खा पी रहे हैं वो सही ढंग से नहीं पच रहा है। आपको कब्ज़ की शिकायत है, गैस एसिडिटी की शिकायत है। एक स्वस्थ व्यक्ति की जो जीभ होती है दोस्तों अगर आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग है तो जीभ लाल होगी, उसमें सफ़ेदी नहीं होगी। उसमें दोस्तों एक परत सफ़ेदी नहीं जमी होगी इस बात से। अगर जीभ में खुरदुरी है, कटी-कटी सी है तो समझ और बहुत शुष्क है तो जान लीजिए शरीर में बहुत सारी गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं। जीभ अगर कटी-कटी सी है, खुरदुरी है तो ये तो पाचन तंत्र का भी हो सकता है। किडनी से संबंधित भी समस्याएँ हो सकती हैं, आँतों से संबंधित समस्याएँ हो सकती है और दोस्तों उस समय आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी भी बन रही होगी।
तो आप समझ लीजिए इससे संबंधित जो भी डॉक्टर हैं, आप उनसे कंसल्ट करके दोस्तों इलाज करा सकते हैं। दोस्तों बुखार से भी आप समझ सकते हैं कि आपका शरीर का तापमान अगर घट रहा है तो भी कोई समस्या है, बढ़ रहा है तो भी कोई समस्या है। तो दोस्तों एक सामान्य आदमी का जो शरीर का तापमान होता है वो 98 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। अगर अधिक है तो भी कुछ समस्या है, अगर कम है तो भी कोई समस्या है। अगर अधिक है तो दोस्तों समझ लीजिए फ़ीवर हो रहा, और फ़ीवर शरीर में बीमारी का लक्षण होता है। फ़ीवर आना कोई बीमारी नहीं है। फ़ीवर कई कारण से आपके शरीर का तापमान बढ़ सकता है। कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ करते हैं, इसके कारण भी शरीर का तापमान बढ़ सकता है। इसके कारण अगर आप शरीर का तापमान बढ़ रहा है तो जब आप आराम की मुद्रा में आ जाएँगे तो तापमान अपने आप कम हो जाएगा। अगर आपके शरीर में कहीं पे भी चाहे बाहरी या अंदर कहीं गाँठें बन रही हैं या कोई बीमारी हो रही है जैसे कैंसर हो रहा है और आपको ये जुकाम मतलब टीबी हो रही है, इससे संबंधित कोई भी बीमारी हो सकती है, अंदर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो भी आपको फ़ीवर आएगा। यह फ़ीवर जल्दी ठीक नहीं होगा। आप कितनी भी करेंगे ठीक नहीं होगा जब तक उस बीमारी से संबंधित दवा आप नहीं लेंगे। तो अगर आपका फ़ीवर 2 से 3 दिन में नॉर्मली तौर पे नहीं ठीक हो रहा है, तो किसी अच्छे डॉक्टर को आप दिखा कर के दोस्तों उससे संबंधित आप इलाज करा सकते हैं। अगला कारण है भूख से भी आप पता कर सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं या निरोग हैं। दोस्तों जब आपको भूख लगना बंद हो जाती है, भूख लगने में कमी आ जाती है, आपको जो कुछ खाते हैं वो कच्ची ढकारें आती हैं, गैस एसिडिटी बनती है, तो समझ लीजिए आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत है। आपके आँतों में कचड़े जमा हो चुके हैं, तो सबसे पहले आप अपने आँतों को क्लीन करिए। आंतों को क्लीन करने के बाद बाहर की जितने भी चीज़ें उन्हें खाना बंद कर दीजिए, तली भुनी चीज़ें खाना बंद कर दीजिए और पेट साफ करने वाली चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आप अपने खाने में आंवला, सेब यानी फलों की मात्रा बढ़ा दीजिए, सब्जियों की मात्रा बढ़ा दीजिए। अगर इससे भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों किसी भी डॉक्टर को आप दिखा करके आप देख सकते हैं कि आपको भूख क्यों नहीं लग रही। दोस्तों आप अपने पेशाब से भी पहचान सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं या निरोग हैं। दोस्तों पेशाब का रंग अगर हल्का पीला रंग लिए साफ होना चाहिए। यदि जलन होती है, पेशाब कम होता है, रंग अधिक पीला है तो दोस्तों गर्मी के रोग हो सकते हैं। पेशाब गंदा गाढ़ा है या कम होता है तो गुर्दे में या कहीं अंदर इन्फेक्शन है या गुर्दे में खराबी आ रही है। पेशाब बार-बार आती है या चिपचिपा है, रोगी के पेशाब में चींटियाँ लगती हैं, तो फूड डायबिटीज़ की समस्या हो सकती है। इनमें से कुछ भी लक्षण आपको नज़र आ रहा है, तो उससे संबंधित डॉक्टर से संपर्क करा के उससे संबंधित जाँचें आप करा रह सकते हैं। अगला पहचान से आप कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपके सर में दर्द है और ये दर्द पूरा मत्थे में हो रहा है, पूरे सर में नहीं हो रहा, मत्थे में हो रहा है, तो समझ लीजिए आपके पेट में गैस बनी है, आपके शरीर में एसिडिटी ज़्यादा बन रही है। तो एसिडिटी दूर करने के लिए आप कुछ घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं, जैसे सौंफ का पानी पी सकते हैं, अजवाइन पानी पी सकते हैं, जीरे का पानी पी सकते हैं। इन सब से दोस्तों इसे आप ठीक कर सकते हैं। फिर भी सर दर्द नहीं बंद हो रहा है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं।